हरित प्रणाम। अभी मेरे हाथ में ये जो आप भगोना देख रहे हैं ये बेरों से भरा हुआ है। ये जो बेर आपको दिखाई दे रहे हैं दरअसल ये सूखे बेर हैं। बेर को रेगिस्तान का मेवा कहा जाता है, ड्राई फ्रूट ऑफ डेजर्ट। ये दो तरह से प्रयोग में होते हैं। पहला, इनको फ्रेश खाया जाता है और जब ये अपने आप बेरी से झड़ करके ज़मीन पे गिर जाते हैं तब इनको कुछ दिन छाँव में सुखाया जाता है और उसके बाद में इनको बिना धोए ही स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद में जब खाना हो तब इनको पोंछ करके कपड़े से खा लो या हल्का धो करके थोड़ा सा सुखा दो और फिर खा लो। जितनी मात्रा में खाना हो उतनों को ही धो करके। सभी को अगर धोते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। मैं आज एक खास मकसद से इन बेरों पे आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं और वो खास मकसद ये है कि हमारे यहाँ महिलाओं में खून की बेहद कमी है और विशेषकर हमारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जैसे हम बीकानेर में रहते हैं तो बीकानेर के आसपास का जो इलाका है या पूरा जो पश्चिमी राजस्थान का जो सरहदी इलाका है जो थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें महिलाओं में खून की विशेष तौर पे कमी पाई जाती है और किशोरियों में भी खून की कमी पाई जाती है। इसका जो कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ पे फलों की विविधता वाले पेड़ बहुत कम हैं और हमारे यहाँ भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो दूध और दूध से बने उत्पाद रहे हैं। पर पिछले कुछ सालों में हमने सेवण, धामण, बूर जैसी जो हमारी पौष्टिक घास हुआ करती थी उसको नष्ट कर दिया है। जो जब से ट्रैक्टर का आवागमन हुआ है उसके बाद में हमारे जो घास के क्षेत्र थे वो खत्म हो गए हैं और हम जो पशुओं को पशु आहार खिलाते हैं वो विशेषकर पंजाब और हरियाणा इस तरफ से बन करके जो कैटल फीड आता है तो वो फीड उतना पौष्टिक नहीं है। तो पौष्टिकता के अभाव में हमारे दूध की गुणवत्ता उतनी नहीं रही और चूंकि हमारे भोजन में दूध का एक बड़ा हिस्सा है इस कारण हम उतने पौष्टिक तत्व खा नहीं पाते हैं जितने हमसे पहले वाली पीढ़ी खाती थी। तो भले ही हमारे घर पक्के बन गए हों, हमारे पास गाड़ियां आ गई हों, हम पढ़ लिख गए हों, पर शारीरिक रूप से हम कमजोर हो गए हैं और इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। हम सब इस बात को महसूस करते हैं। तो ये जो बेर का फल है ये बहुत महत्वपूर्ण है पौष्टिकता को बढ़ाने के मकसद से। इस बेर के अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। खून की कमी को ये सूखा बेर बहुत तेजी से दूर करता है। साथ ही साथ में इसमें जिंक होता है, कैल्शियम होता है, तो ये हमें दूसरे फायदे भी देते हैं। तो हमारे जो बारानी असिंचित इलाके हैं उनमें इन दिनों जो बड़ी बेरियां हैं जिनको रोटेंडिफोलिया बोलते हैं उनके ऊपर ये बेर अब सूख करके और नीचे टपक रहे हैं। हमने भी हमारे जो गांधी संस्थागत वन है हमारा कॉलेज में, वहाँ पे कुछ बड़ी बेरियां हैं, उनके नीचे से ये बेर हमने इकट्ठे किए हैं और हमारे कॉलेज में नेक का इंस्पेक्शन था। यूजीसी से जो पीयर टीम आई थी वो 2 दिन का इंस्पेक्शन करके कल ही गई है, तो उन्हें भी ये बड़े पसंद आए। जब हमने उन्हें इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और हमने जब उन्हें ये बताया कि इसको फ्रिज या किसी भी जगह आपको इनको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, ठंडे उसमें बॉक्स में इनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कमरे में रखिए, ये खराब नहीं होते हैं बहुत लंबे समय तक। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर हमने उनकी भावना को समझते हुए उन्हें गिफ्ट भी किए, जो पीयर टीम के 4 सदस्य थे उनको। तो हमारे यहाँ पे ये बेर बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर चूंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है हमें उसका महत्व जरा कम हम उसके महत्व को आंकते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप आसपास के अपने खेत और जो दूसरे खाली इलाके हैं उनमें देखें और जहाँ भी आपको बेर मिले उनको स्टोर करें और उनको अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। ये बड़ी तेजी से पर्टिकुलरली जो गर्भवती महिलाएं हैं या किशोरियां हैं उनको जरूर आप खिलाएं क्योंकि उनकी जो प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ है उसमें ये बहुत मदद करता है और पौष्टिकता को बढ़ाता है। तो आप इस बात को अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी लोग बेर के ये जो उत्तम गुण हैं, स्वाद तो होता ही होता है इसमें, पर इसके गुण है उनके बारे में कम लोगों को जानकारी है, तो उनके इसके गुणों के बारे में पता लगे और सब लोग भोजन में अगर इसका प्रयोग करने लगे, एक नियमित रूप से 1 मुट्ठी बेर खाना है ये तय कर लें जब तक हमारे पास में उपलब्ध हो तब तक, तो निश्चित रूप से ये
हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये अभी जो मौसम है इसमें बदलाव हो रहा है, तो इस समय खून चेंज होता है बॉडी का। परंपरागत रूप से हमारे घरों में ये बात हम सुनते चले आए हैं। तो इस दौरान अगर आप इसको खाते हैं तो इसका और ज़्यादा विशिष्ट फायदा हमें मिलता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने आसपास में जो भी झाड़ियाँ, बड़ी बेरियाँ है, सॉरी, झाड़ी का जो बेर होता है वो तो नवंबर तक खत्म हो जाता है। ये जो बड़ी बेरी है उसके ऊपर, ये जिसको बड़बोर बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उसका ये बेर है। तो आप इसको स्टोर करें, और आपके पास ज़्यादा है तो आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट भी करें। और आप इसको न केवल डाइट का हिस्सा बनाएं बल्कि इसके बारे में सभी लोगों को बताएं, ताकि हम जो प्रचुर मात्रा में हमें ये थार का मेवा उपलब्ध है इसका अधिक से अधिक हम लोग लाभ ले सकें। थैंक यू। हरित प्रणाम।